हेलो डियर लर्नर्स, आज हम लोग मून के बारे में जानेंगे। मून जो कि हमारी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, जिसको हम हिंदी में चंद्रमा कहते हैं। तो इस इमेज में आप लोग देख रहे होंगे, ये साथ में मून की इमेज है। ये आप देख सकते हैं, ये मून की इमेज है और यहाँ पे हम मून के बारे में जानेंगे। तो मून पृथ्वी के बाद वो दूसरा खगोलीय पिंड है जिसके ऊपर मनुष्य ने कदम रखा। और इसकी ये भी हम स्फेरिकल बॉडी, ये स्फेरिकल बॉडी है जिसका हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने अर्थ का देखा था, तो इसका रेडियस कितना है, मतलब त्रिज्या, चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है, 1079.6 माइल। और किलोमीटर, अगर किलोमीटर में हम देखें तो 1737.5 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है। मतलब अगर इसको आप दुगना कर लोगे तो वो उसका व्यास है, और इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका साइज़ कितना है। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। चंद्रमा का पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है 2,38,855 माइल्स। अगर यही दूरी हम किलोमीटर्स में देखें तो ये दूरी है 3,84,400 किलोमीटर्स। इसका मतलब ये है कि जितना डिस्टेंस सूरज और पृथ्वी के बीच में है, इसमें कम से कम पृथ्वी के जैसी 30 प्लैनेट्स, पृथ्वी के जैसे 30 प्लैनेट्स या 30 पृथ्वी इसके रास्ते में समा सकती हैं। इतना गैप जो है इसके इन दोनों के बीच में पाया जाता है। द मून इज स्लोली मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ, गेटिंग अबाउट एन इंच फार्दर अवे ईच ईयर। स्टडीज़ में ये पाया गया है, अध्ययन में ये पाया गया है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से लगातार दूर जा रहा है। और ये माना गया है, ये ऑब्जर्व किया गया है कि हर एक साल ये जो दूरी है वो 1 इंच के बराबर है। 1 इंच हर साल चंद्रमा पृथ्वी से दूर जा रहा है। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? द लीडिंग थियरी ऑफ मून्स ओरिजिन इज दैट ए मास साइज बॉडी कोलाइडेड विद अर्थ अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। एक जो सिद्धांत है उसके अनुसार, जो मून की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है उसके अनुसार ये माना गया है, ये देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है कि 4.5 बिलियन वर्ष पहले, 4.5 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी के साथ कोई मंगल ग्रह के बराबर कोई बॉडी टकराई थी, कोई टुकड़ा जो है वो टकराया था। एंड द रिजल्टिंग डेब्रीज फ्रॉम बोथ अर्थ एंड द इम्पैक्टर एक्यूमुलेटेड टू फॉर्म आवर नेचुरल सैटेलाइट। जिसके बाद क्या हुआ, जब पृथ्वी के साथ वो मंगल ग्रह के बराबर बॉडी टकराई तो उससे, उन दोनों के टकराने से कुछ डेब्रीज निकली, कुछ मलबा, कुछ मैटर जो है उनसे निकला। और उस मैटर के बाद में एक्यूमुलेट होने से, इकट्ठे होने से वो सारी डेब्रीज इकट्ठी हो गई, एक दूसरे के साथ जुड़ने लगी, और इस तरीके से हमारी पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह बन गया, जो अब आज की स्थिति में हमारी पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर जो है वो दूर है। द न्यूली फॉर्म्ड मून वॉज इन ए मोल्टन स्टेट। जब नया चंद्रमा बना, जब शुरुआत में नया चंद्रमा बना तो वो एक पिघली हुई अवस्था में था, मोल्टन स्टेज में था। बट विद इन अबाउट 100 मिलियन ईयर्स मोस्ट ऑफ द ग्लोबल मैग्मा ओशन हैड क्रिस्टलाइज। लेकिन लगभग 100 मिलियन वर्षों के दौरान वो जो मोल्टेड स्टेट थी या पिघली हुई अवस्था थी, जो कि मैग्मा के रूप में थी, जिसको मैग्मा ओशन की संज्ञा दी गई है, वो बाद में क्रिस्टलाइज हुआ, डेंस हुआ, मतलब घना हुआ, और वो चट्टानों के रूप में तब्दील हो गया। और धीरे 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 इस कठोर भाग से चंद्रमा का क्रस्ट, मतलब उसकी जो परपटी है, बाहर की परपटी है, वो क्रिएट होने लगी, बाहर की परत जो है वो बन गई। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की रोटेशन के बारे में। तो द मून इज रोटेटिंग एट द सेम रेट दैट इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। जिस स्पीड के साथ ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, उतनी ही स्पीड में ये घूमता भी है। मतलब कि इसकी घूमने की गति बहुत स्लो है। जितना चक्कर इसके पृथ्वी के चारों ओर लगता है, उतने ही उस टाइम में वो रोटेट करता है। सो द सेम हेमिस्फीयर फेसेस द अर्थ ऑल द टाइम।
इस तरीके से क्या होता है कि वो हमेशा पृथ्वी को उसका एक ही फेज जो है वो पृथ्वी के सामने रहता है, क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो बहुत ही स्लो है। जितना चक्कर वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में करता है उतने स्पीड में वो एक रोटेशन जो वो पूरा करता है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा के ऊपर पाए जाने वाले कुछ हॉट स्पॉट्स। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, स्पॉट्स हैं जो मनुष्य ने ढूंढ निकाले हैं। तो ये आप पिक्चर इसमें देख सकते हैं। इसमें जो सर्कल्स लगाए हैं, ये जो सर्कल्स लगाए हैं ये अलग अलग कलर्स में हैं। जो इस कलर में है वो है ह्यूमन लैंडिंग साइट्स। यहाँ ये वाला जो कलर है ये बताता है कि इसमें मनुष्य ने कदम रखा है। और ये येलो कलर के जो सर्कल्स हैं ये है रोबोटिक लैंडिंग साइट्स, जिसमें रोबोट को हमने यहाँ पे उतारा है। और ये जोग्राफिकल ग्रीन कलर के जो गोले चंद्रमा के ऊपर हैं वो ये दिखा रहे हैं कि ये जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस वाले पॉइंट हैं, जोग्राफिकल एंटिटीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं। तो येलो कलर हम यहाँ पे देख रहे हैं जो कि रोबोटिक लैंडिंग साइट है, जहाँ पे रोबोट उतारा है। तो ये आप देख सकते हैं सेले राइट इम्पैक्ट साइट, ठीक है, यहाँ पे भी रोबोट को हमने उतारा। फिर चैंग्स 3/U2, याना 17/ लूनोकोड 1, देन लूना 2, ये हमने रोबोट यहाँ पे उतारे थे और जिन्होंने रिसर्च वर्क किया यहाँ पे। और यहाँ देख सकते हैं आप लूना 21, लूनोकोड 2, यहाँ पे देख सकते हैं लूना 23/24, लूना 20, लूना 16, लूना 17 ये सर्वेयर 6 और रेंजर 7। इस तरीके से ये रोबोटिक लैंडिंग साइट है। इसी तरीके से कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे मनुष्य ने खुद भी कदम रखा है और वहाँ पे जाके स्टडी किया है, जैसे अपोलो 15, ठीक है, अपोलो 15, अपोलो 17, अपोलो 11, अपोलो 16, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है हम अंतरिक्ष में ये मून के ऊपर गए थे और उन्होंने पहला कदम जो जिनका माना जाता है उन्होंने चंद्रमा के ऊपर पहला कदम रखा था। इसमें आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर के सर्कल्स हैं ये जोग्राफिकल पॉइंट, जोग्राफिकल वे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हर्ट्सस्प्रंग बेसिन, ये देख सकते हैं मेयर ओरिएंटल, साउथ पोल, एटकेन बेसिन, देन स्क्रोडिंगर बेसिन, स्ट्रैटन, वैन डी ग्राफ क्रेटर। तो जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट्स जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं जो ह्यूमन बीइंग ने यहाँ पे डिस्कवर किए हैं। और अब हम बात करते हैं मून के इंटीरियर की, कि चंद्रमा के अंदर कैसा। जैसे हम लोग पृथ्वी के अंदर जानते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक स्वरूप है वो 3 परतों में बटा है, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। सेम उसी तरह चंद्रमा का जो अंदरूनी पार्ट है, जो उसका अंदर का भाग है, वो भी डिफरेंट लेयर्स में बटा हुआ है, जिसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे ये है कोर, देन मेंटल, देन क्रस्ट। द मून इज अ डिफरेंशिएटेड वर्ल्ड। दिस मीन्स दैट इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ डिफरेंट लेयर विद डिफरेंट कंपोजिशन। इसकी हर एक लेयर में अलग अलग तत्व जो है वो पाए जाते हैं। द हैवीएस्ट मटेरियल हैव संकन डाउन इनटू द मून सेंटर। जो भारी पदार्थ है वो चंद्रमा के सेंटर में है, बीच में है, कोर में है। एंड द लाइटर मटेरियल हैव राइजन टू द आउटर मोस्ट लेयर। और जो हल्के पदार्थ हैं वो बाहरी परतों में चंद्रमा की पाए जाते हैं। Seismic, rotational and gravity measurement studies have allowed us to gain insights into the different layers within the moon. डिफरेंट स्टडीज़ के माध्यम से हम लोग जो है चंद्रमा के अंदरूनी भाग के बारे में जान पाए हैं। अब इस अंदरूनी भाग के स्ट्रक्चर्स की हम बात करते हैं। The moon's core is proportionally smaller than other terrestrial bodies core. बाकी जो हमारे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनके जो कोर होते हैं, जैसे हम पृथ्वी की कोर की बात करें तो उनसे काफ़ी छोटा कोर जो है वो चंद्रमा का होता है। द सॉलिड आयरन रिच इनर कोर इज़ 149 माइल्स इन रेडियस। जो कोर है चंद्रमा का, जो कि सॉलिड आयरन रिच आयरन इनर कोर है, वो 149 माइल गहरा है, 149 माइल जो है उसकी रेडियस है। इट इज़ सराउंडेड बाय द लिक्विड आयरन शेल 56 माइल। और ये जो आयरन रिच इनर कोर है, जो सॉलिड है, ये एक लिक्विड आयरन शेल से घिरा हुआ है, जिसकी जो विड्थ है वो 56 माइल्स है।
A partially molten layer with the thickness of 93 miles surrounds the iron core. इसके अलावा एक मोल्टन पिघली हुई एक लेयर है जो कि 93 माइल्स मोटी है, जो इस आयरन कोर के चारों ओर फैली हुई है. The mantle extends from the top of the partially molten layer to the bottom of the moon's crust. मून के क्रस्ट के नीचे से लेके बॉटम से लेके इस 93 माइल्स जो थिकनेस है इसके ऊपर तक जो है इसकी जो लेयर है उसको हम बोलते हैं मेंटल, उसको हम मेंटल बोलते हैं. इट इज़ द मोस्ट लाइकली मेड अप ऑफ मिनरल्स लाइक ओलिवाइन, पायरोक्सिन विच आर मेड अप ऑफ मैग्नीशियम, आयरन, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम्स. तो ये जो मेंटल है इसमें मिनरल्स हैं जैसे ओलिवाइन है, पायरोक्सिन है और मैग्नीशियम है, आयरन है, सिलिकॉन है और ऑक्सीजन एटम्स भी इसमें पाए जाते हैं. अब बात करते हैं सबसे बाहर की लेयर, दैट इज क्रस्ट. क्रस्ट हैज़ ए थिकनेस ऑफ अबाउट 43 माइल्स. क्रस्ट जो ऊपर की परपटी है चंद्रमा की उसकी जो मोटाई है वो 43 माइल्स है, मतलब किलोमीटर्स में देखें तो 70 किलोमीटर्स है. ऑन द मून्स नियर साइड हेमिस्फेयर ऑफ 93 माइल्स. मून्स नियर साइड जो हेमिस्फेयर होता है, नियर साइड हेमिस्फेयर का मतलब है चंद्रमा का वो हेमिस्फेयर या वो हिस्सा जो हमेशा पृथ्वी को देखता है, जो पृथ्वी के सामने होता है उसको हम बोलते हैं नियर साइड हेमिस्फेयर. और जो पृथ्वी के दूसरी तरफ होता है, मतलब जो पृथ्वी को नहीं फेस कर रहा है, जो चंद्रमा को दूसरी साइड जो पृथ्वी को फेस नहीं कर रहा है उसको हम फार साइड बोलते हैं, उसको हम चंद्रमा की फार साइड बोलते हैं. तो चंद्रमा की जो नियर साइड है, मतलब जो पृथ्वी को फेस कर रहा साइड है, उस पे उसकी जो क्रस्ट है वो 43 माइल्स है, मतलब 70 किलोमीटर्स है. जबकि जो बैक साइड है, जो चंद्रमा के बैक साइड है जो हमेशा पृथ्वी को नहीं देखती है, वो 93 माइल्स है, मतलब 150 किलोमीटर्स उसकी विड्थ है. तो वो ज़्यादा अधिक मोटी है और जो पृथ्वी को फेस कर रहा है वो वाला साइड जो है वो थोड़ा सा पतला है. इट इज़ मेड ऑफ ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम. और जो क्रस्ट है, परपटी है, बाहर की जो परपटी है चंद्रमा की, उसमें कौन कौन से तत्व हैं? उसमें है ऑक्सीजन, उसमें है सिलिकॉन, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम विथ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ टाइटेनियम. इसमें टाइटेनियम भी है, यूरेनियम भी है, थोरियम भी है, पोटाशियम भी है एंड हाइड्रोजन भी इसमें पाई जाती है. Long ago the moon had active volcanoes, but today they are all dormant and have not erupted for millions of years. पहले समय में स्टडीज़ में ये पाया गया है कि चंद्रमा के ऊपर पहले बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज थे, लेकिन अब वो शांत हो गए हैं, उनमें कोई भी वॉल्केनिक एक्टिविटी या ज्वालामुखी नहीं फटते हैं और काफ़ी समय से, काफ़ी मिलियन वर्षों से अब तक वहाँ पे कोई भी इरप्शन नहीं हुई है. अब हम बात करते हैं चंद्रमा के सरफेस की. तो विद टू स्पार्स एंड एटमॉस्फेयर टू इम्पीड इम्पैक्ट्स, ए steady rain of asteroid, meteoroids and comets strikes the surface of the moon, leaving numerous craters behind. चंद्रमा का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही स्पार्श है, बहुत ही पतला है, जिसकी वजह से चंद्रमा के ऊपर काफ़ी प्रहार जो है वो होते रहते हैं. कौन प्रहार करता है? एस्ट्रॉइड्स, मेटेरॉइड्स एंड कॉमेट्स को. कुछ तारे, कोई एस्ट्रॉइड, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, जो हमारे अंतरिक्ष में बाकी बॉडीज़ हैं, वो हैं इसके ऊपर स्ट्राइक करती रहती है, टकराते रहते हैं, जिसकी वजह से चंद्रमा को जो सरफेस है उसमें बहुत सारे क्रेटर्स, मतलब उसमें बहुत सारे गड्ढे पड़ गए हैं. और इन गड्ढों में अगर आप देखें तो जो टीचो क्रेटर है इज़ मोर देन 52 माइल्स, मतलब 85 किलोमीटर्स वाइड. एक टीचो क्रेटर जो इंसान ने वहाँ पे डिस्कवर की है, उसका जो वाइडनेस है, उसका जो चौड़ाई है या विड्थ हम कह सकते हैं 85 किलोमीटर्स. आप सोच सकते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं कि कितने बड़े बड़े मेटेरॉइड्स या एस्ट्रॉइड, क्षुद्र ग्रह या पुंजल तारे उसके साथ टकराते होंगे और जिसकी वजह से इतने बड़े वहाँ पे गड्ढे पड़ते हैं. तो यहाँ पे भी पिक्चर में आप देख सकते हो, जैसे ये गड्ढा है, इतना बड़े गड्ढे हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं. दिस डेटा सेट शोज द मून्स टोपोग्राफी. हम इसमें देख सकते हैं ये मून की टोपोग्राफी बताई गई है. द लोला मीन्स लूनर ऑर्बिटर लेजर अल्टीमीटर, लूनर ऑर्बिटर लेजर अल्टीमीटर.
इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट है ऑन बोर्ड LRO। LRO मीन्स लूनर रेनेसांस ऑर्बिटर। एक लूनर रेनेसांस ऑर्बिटर जो है उसमें जो लूनर ऑर्बिटर लेज़र ऑल्टीमीटर इंस्ट्रूमेंट हमने लगाया था हैज़ मेजर्ड द ऑल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 6 बिलियन पॉइंट्स ऑन द लूनर सरफेस। इस इंस्ट्रूमेंट ने चंद्रमा के ऊपर 6 बिलियन पॉइंट्स ऐसे खोजे हैं सो दैट साइंटिस्ट नाउ हैव बेटर टोपोग्राफी फॉर द मून। अब साइंटिस्ट को ज़्यादा नॉलेज हो चुकी है मून के टोपोग्राफी के बारे में, उसकी जो भौगोलिक ऊपर की जो स्वरूप है, पृथ्वी सरफेस कैसा है, उसके बारे में काफ़ी नॉलेज जो है वो हमें मिल चुकी है इन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा जो हम लोग डिफरेंट ऑर्बिटर में फिट करते हैं देन एनी अदर प्लानिटरी बॉडी इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में बाकी बॉडी के अलावा हम चंद्रमा के बारे में आज तक सबसे ज़्यादा जान पाए हैं। रेड एंड वाइट इंडिकेट हाई ऑल्टीट्यूड्स एंड ब्लू एंड पर्पल इंडिकेट लो ऑल्टीट्यूड्स। इसमें आप डिफरेंट कलर्स यहाँ पे देख सकते हैं इस इमेज में। जो ये रेड कलर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, रेड कलर के कुछ स्पॉट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। रेड एंड वाइट कलर का मतलब होता है हाई अल्टीट्यूड, यहाँ पे हाई अल्टीट्यूड की जगह है, जबकि जो ब्लू कलर और जो पर्पलिश कलर हम यहाँ पे देख रहे हैं उसका मतलब है ये ऐसी ज़मीन है जिसकी हाइट जो है वो कम है। देन अब हम बात करते हैं वाटर ऑन द मून। चंद्रमा के ऊपर पानी है या नहीं। द फर्स्ट डेफिनेटिव डिस्कवरी ऑफ वाटर वॉज मेड इन 2008 बाय द इंडियन मिशन चंद्रयान 1। इंडियन मिशन चंद्रयान 1 के माध्यम से, जो कि 2008 में हमने लॉन्च किया था, जिसमें हमें पता चला कि चंद्रमा के ऊपर भी पानी पाया जाता है। विच डिटेक्टेड हाइड्रोक्सिकल मॉलिक्यूल स्प्रेड अक्रॉस द लूनर सरफेस एंड कंसंट्रेटेड एट द पोल्स। और इस मिशन के तहत, चंद्रयान 1 के तहत, हमें पता चला कि हमारे चंद्रमा के ऊपर हाइड्रोक्सिकल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, मतलब पानी यहाँ पे पाया जाता है और ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है इन मॉलिक्यूल्स की, हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल्स की, वो पोल्स के ऊपर है। Mission such as Lunar Prospector, LCROSS and Lunar Renaissance Orbiter have not only shown the surface of the moon has global hydration, but there are actually high concentration of ice water. जो भी लूनर रेनेसांस ऑर्बिटर हमने भेजे हैं या लूनर प्रोस्पेक्टर या जो भी इंस्ट्रूमेंट या रॉकेट हम लोगों ने चंद्रमा के ऊपर भेजे हैं, उनसे हमें सिर्फ यही पता नहीं चला है कि उसमें पानी की बूंदें हैं, बल्कि हमें ये भी पता चला है कि वहाँ पे जो पानी है वो आइस के रूप में है, आइस वाटर के रूप में, इन द परमानेंटली शेडोड रीजन ऑफ द लूनर पोल्स। लूनर पोल्स के ऊपर आइस वाटर की कंसंट्रेशन बहुत अधिक है, ये हमने स्टडीज में पाया है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा के एटमॉस्फेयर की। जैसे हमारे पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है, वैसे ही चंद्रमा के एटमॉस्फेयर की हम बात करते हैं। द मून हैज़ ए वेरी थिन एंड वीक एटमॉस्फेयर। चंद्रमा का बहुत ही पतला और कमजोर एटमॉस्फेयर है, कोल्ड एंड एक्सोस्फेयर, जिसको हम एक्सोस्फेयर की संज्ञा भी देते हैं। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन्स रेडिएशन। इस एटमॉस्फेयर के माध्यम से सूरज से आने वाली जो किरणें हैं उनसे कोई भी प्रोटेक्शन चंद्रमा को प्राप्त नहीं होती, और इस तरीके से जो बाहरी तत्व हैं जो हमारे अंतरिक्ष में पाए जाते हैं वो हमारे चंद्रमा को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। मेटेरॉइड्स के जो प्रभाव हैं, जो टकराव है, वो चंद्रमा के साथ अक्सर होते रहते हैं। तो ये जस्ट इसलिए है क्योंकि हमारे चंद्रमा का जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, बहुत ही क्षीण है, बहुत ही पतला है। अब हम बात करते हैं कि क्या चंद्रमा के ऊपर लाइफ है, क्या उसमें लाइफ के लिए पोटेंशियलिटी है, कैपेसिटीज़ हैं। द मेनी मिशंस दैट हैव एक्सप्लोर्ड द मून हैव फाउंड नो एविडेंस टू सजेस्ट इट हैज़ इट्स ओन लिविंग थिंग्स। अभी तक जितने भी हमने मिशंस किए हैं उसमें हमें कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस या प्रमाण नहीं मिला है जिससे हम ये सजेस्ट कर सके कि वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है या नहीं। हाउएवर द मून कुड बी द साइट ऑफ फ्यूचर कॉलोनाइजेशन बाय ह्यूमंस। हालांकि जो चंद्रमा है वो ये कहा जा सकता है कि आने वाले भविष्य में, फ्यूचर में, वो मनुष्य की कॉलोनाइजेशन वहाँ पे बन सकती हैं। द डिस्कवरी दैट द मून हार्बर्स वाटर आइस and the highest concentrations occur within darkened craters at the poles। ये देखा गया है कि चंद्रमा के ऊपर पानी है लेकिन आइस वाटर है, आइस के रूप में ज़्यादा कंसंट्रेशन पाई जाती है, खासकर जो पोल्स के ऊपर, जो ध्रुवों के ऊपर जो क्रेटर्स हैं, जो बड़े बड़े गहरे गड्ढे हैं, वहाँ पे मेक्स द मून ए लिटिल मोर हॉस्पिटेबल फॉर फ्यूचर ह्यूमन कॉलोनीज।
जो एक तरह से एक मनुष्य के लिए हॉस्पिटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा मे बी आने वाले भविष्य में। लेकिन अब तक ये है कि वहाँ पे लाइफ जो है वो नहीं पॉसिबल है, लेकिन जिस हिसाब से मिशंस में पाया गया कि वहाँ पे पानी है, तो मे बी भविष्य में कुछ वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी जो है वो क्रिएट हो सके। Thank you so much for watching my video. For further information or for more knowledge, you can visit this website. Thank you.